हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये 13 जून से जो है आप लोगों का फिर से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने जो है आप लोगों से कहा था कि ये डेली क्लास प्रोवाइड होगा। तो 13 जून को जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, अभी तो समय आप लोगों के पास है नहीं, बहुत कम समय बच चुका है, पर आप इस क्लास को एक बार ज़रूर देख लो अगर एग्ज़ाम हॉल में आप भी जा रहे हो तो। क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को वही प्रश्न कराएंगे जैसे कि आप लोगों का जो मई में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, उसी के आधार पे जो है ये आप लोगों के प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। और 100% है कि आपको प्रश्न जो है बिल्कुल यहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7, 8 और 9 मई का जो है आप लोगों का पेपर हुआ था, बिल्कुल वैसा ही पेपर फिर से आने वाला है। तो आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़ो जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिएगा, हम लोग फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोग के पास है नहीं, तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को पूरा देखिएगा। और आपका जितना भी डाउट है, जो भी डाउट है, आपको इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आप गलती नहीं करके आओगे, इसकी गारंटी है। और एक बात सभी लोगों से हम फिर से बता दूं कि ये क्लासेस सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम हो रहा है। और जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं तब तक ये क्लासेज होंगे। तो आप जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार सभी लोग जो है अपना अपना एग्ज़ाम डेट भी बता दीजिए कि आपका किस दिन है। आपका किस दिन है, किस दिन का क्लास आपको चाहिए, बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत खास है, ठीक है। तो सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके एक बार जो है शेयर लगा दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो डेली क्लासेज हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिएगा प्रश्न के ओर, और पहला प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिए सभी। पे कह रहा है कि पहला प्रश्न कि 52,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किया जाए तो ब्याज हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न में जो राइट उत्तर है, अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ जरूर सॉल्व करो, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आपको बेहतर करना है एग्जाम में तो आप इन प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे समझिएगा, आप लोगों को मैंने बताया है 2 वर्षों के लिए कितना होता है 21%, ठीक है। पहला वर्ष में तो 10 होता है, दूसरे वर्ष में 21 हो जाता है अगर 10% वार्षिक ब्याज रहता है तो आपने याद किया होगा। और तीसरे वर्ष में कितना हो जाता है 31.1%, ये तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो आपको 51,000 रुपया है और 3 वर्ष में ब्याज चाहिए, तो 31.1% अगर आप डायरेक्ट निकाल दोगे तो इसके राइट उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने याद कर रखा है तो मुझे लगता है आप आसानी से इस प्रश्न को निकालोगे। 31.1% आपको निकालना है बट्टा 100। यहाँ से एक जीरो, एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो यहाँ पे और बैठ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे 3 जीरो है ना, 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, 52 और गुणे 100, 300, 300 हो गया आपका 11। यहाँ पे कितना होता है, 33 होता है ना भाई साहब, 31 थोड़ी ना होता है, 33 होता है, 33.1, ये हो जाएगा 33। 331 गुणे आप 52 करो, आपका जो राइट उत्तर मिलेगा 52 एकम में 52 हो जाएगा। इकाई का अंक 2 आप गुणा कर लो, 17,212 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है ए जो है बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क का जो है प्रश्न है, और आप सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी प्रश्न हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हमारे पास दिया गया है कि ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए जो है बी से अधिक कार्य कुशल है। बी से अधिक कितना है, 40% अधिक है। अगर बी जो है 100 काम करेगा तो ए जो है कितना कर देगा, 140, क्योंकि 40% अधिक कार्य करता है। इसने कहा कि बी अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में करता है। बी बी एक दिन में कितना कार्य करता है, मान लिए हैं हम लोगों ने 100, तो 42 दिन में कितना कार्य करेगा, 42 गुणे 100। इसने कहा है कि अगर इसी कार्य को ए द्वारा कराया जाए, ए
एक दिन में कितना काम करेगा? 140। तो 140 से यहाँ पे भाग दे दो, ये एक जीरो से एक जीरो, 14 तिया 42, या अर्थात 10 में 3 से गुणा करेंगे, 10 तिया का 30 दिन का समय लगेगा। मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? देखिए वाट के स्थान पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। सॉल्व करिए सभी लोग। सभी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्यों? एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है वो भी फ्री में, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज मिल रहा है और ये जब तक एग्जाम चलेगा यूपी पुलिस का आपके लिए ये फ्री क्लासेज ही रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ये हर एक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। देखिए सबसे पहले हमने देखा तो श्रृंखला बार बार बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे पता करेंगे कि श्रृंखला कितना बढ़ रहा है। हमने देखा कि 146 से 118 हो गया, माइनस कर लेंगे हम कितना बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, 72। इसके आगे चलेंगे हम यहाँ पे तो देखेंगे कितना हो गया, 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, 33 21 कितना हो जाएगा, 33 में से 21 घट जाएगा 12, 122। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 51 में से 34 16। इसके आगे यहाँ पे, फिर इसके आगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है 0, 7 5 12। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 0 और 12 4 16, 4 हो रहा है क्या जी? एक बार इसको देख लो, ये हो गया, घटा लो यहाँ से 2, 51 में से 16 जाएगा 17 हो रहा है ना, 51 में से 34 जाएगा 17, यहाँ पे कितना हो रहा है 50, यहाँ पे भी है और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी 50, तो इसके आगे हम भी 50 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले निकाल लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 73 में से 51 जाएगा 22, यहाँ पे हो गया 22, 22 में 50 जोड़ दो, ये हो जाएगा 2, 22 5 27, 27 हो गया 27, यानी कि 272 हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10, 1006 हो रहा है, 1006। कहीं पे गलती हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देख रहे हो। ये श्रृंखला का श्रृंखला था, थोड़ा सा ये जो है लेवल थोड़ा सा था, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, थोड़े से ध्यान देना है। कर एक निश्चित कुट भाषा में विंटर को जो है ये लिखा जाता है, ऑटम को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में स्वीरिंग को जो है कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। हम यहाँ पे समझेंगे सभी लोग कि जो है विंटर को क्या लिखा है, WINTER, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 लिख रहा है, जबकि W का कोड कितना होता है, W होता है 23 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, T होता है 20 पे। आप यहाँ पे समझोगे, अगर 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 9 तो इकाई अंक एक ही है, फिर 14 में 1 और 4 है तो 5 हो जाएगा, 20 में 2 जीरो है तो 2 ही होगा, ई तो 5 पे होता है तो ई 5 ही हो जाएगा, आर 18 पे होता है तो 8 और 1 9, यही तो लिखा गया है भाई साहब। ये जो आपके वर्ड हैं इनके अंकों को जोड़ दिया है, हम सिंपल तरीके से वही करेंगे। एस होता है 19 पे, तो 1 और 9 जोड़ेंगे, एस होता है कितने पे 19, एस कितने पे होता है भाई साहब 9 1 10, 10 हो रहा है ना, 10 पे यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 को हटा दो, इकाई अंक लिख लो यहाँ पे 1, पी होता है 16, 16 लिखोगे तो 1 और 6 7 हो जाएगा, ठीक है। आर होता है 18, 18, 18 पे कितना 1 8 9, फिर आई 9 पे ही होता है, एन 14 14 यानी 1 4 5 हो जाएगा, जी 7 57 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर
किसको चुना है? बी को। देख रहे हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग अलग प्रश्नों को ध्यान देना है और वहां पे यही आपको दिमाग दौड़ाना भी है, नहीं तो प्रश्नों में फंस जाओगे। मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो खास करके फंसाने वाले हैं, बाकी तो इजी वाले सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका जो है लघुत्तम समपर्थक 480 है, तो इनका महत्तम समपर्थक ज्ञात करें। देखिए, कुछ प्रश्न ही होंगे जो आपको थोड़े से सोचने पे मजबूर करेंगे, जो हम आपको करा रहे हैं। बाकी तो ऐसे प्रश्न होंगे कि आप आसानी से कर लोगे, पर यहाँ पे 7-8 ही प्रश्न होंगे जो मैथ रीजनिंग के ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा, और अगर आप उन प्रश्नों को करोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है। हम देख रहे हैं दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक 3x है और दूसरी वाली है 4x। कर इनका जो है लघुत्तम समपर्थक 480 है। हम इनका लसा निकालेंगे, इन दोनों का लसा, तो हमें मिल जाएगा कितना? 12x। ये करे नहीं भाई साहब, इसका तो लसा है 480। हम यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 चौका 48, अर्थात x का वैल्यू हो गया 40। इसने कहा है महत्तम समपर्थक ज्ञात करो। इसका महत्तम समपर्थक कितना हो जाएगा? 4 और 3 का महत्तम कितना होता है? x होता है। तो इसका x का वैल्यू तो हमने निकाल रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस बार यूपी पुलिस में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, हम वही आपको यहाँ पे कराने वाले हैं, जिनका भी पेपर बाकी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो हम देख रहे हैं 8 से कितना हुआ? 8 से हो गया 17। यहाँ पे 9 प्लस किया गया होगा, ठीक है, 9 8 17। इसके आगे पता नहीं है, इसके आगे पता नहीं है। यहाँ पे पता है कितना जोड़ा गया है, घटा लो। 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, 576। इसके आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 7 जाएगा 0, और 30 में से 7 जाएगा 23। हमने देखा तो ये किसका वर्ग है? ये तो है 48 का वर्ग। ये किसका वर्ग है? 24 का वर्ग है भाई साहब। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है भाई साहब। 3 48 24, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है? 48 से पहले 24, 24 से पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए? 12 का वर्ग, और यहाँ पे 6 का वर्ग। तो अब जो है हम यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 जो है जोड़ लेंगे, 17 और 36 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 3 1 4 1 5, 53 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका 7वां प्रश्न कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्या होने वाला है। देखिए, अगर आपको समझ में आएगा तो आप क्लियर समझ जाओगे कि जो खंभा होता है वो खुद, अगर खंभे को कोई पार कर रहा है तो अर्थात खुद की लंबाई को ही पार करना है। खंभा तो सीधा सीधी खाड़ है और इसको पार करना है, अर्थात रेलगाड़ी अपने खुद की लंबाई को पार करेगी। कह रहा है कि 12 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करे। हमें पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक है, तो मान लेंगे x, और स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे आप समझोगे कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना है हमें पता नहीं है, x किलोमीटर है, क्योंकि ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी दूरी है, और समय कितना लगता है? 12 सेकंड। अब देखिए, ये जो है किलोमीटर में है और ये सेकंड में, तो हम इसको भी सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 चौका 72, अर्थात 4 5 20 बराबर हो जाएगा x/12। तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का वैल्यू निकल के
12 दूना का 24, 240 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक बेलन की जो है ऊंचाई हम लोगों के पास दी गई है, ठीक है, और कह रहा है कि जो है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 600 जो है 60 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें बेलन का आयतन निकालना है। बात यहाँ पे क्लियर हमें दे दिया गया है, ठीक है, कि जो है बेलन का आयतन हमें बताओ। तो सबसे पहले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। ये कह रहा है कि 600 कितना है, 660। हमें पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर का वैल्यू कितना होता है नहीं पता है, ऊंचाई दिया गया है 14 और गुणे आर। हमें यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। तो आर का वैल्यू नहीं दिया है, हमने छोड़ दिया है। यहाँ से 7 से काट दो 2 मर्त में। अब देखो 22 के पहाड़े में 22×3=66, 30 हो गया। इधर कितना बचा 4, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 15 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना 15/2। आर का वैल्यू कितना हो गया 15/2। अब देखिएगा अब इसमें हुआ क्या है, हम लोगों से कह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr²h। पाई का वैल्यू रख लेना 22/7, आर का वैल्यू 15/2 गुणे 15/2 गुणे यहाँ पे ऊंचाई कितना है 14। ये 7 से काट देना 2 मर्त में, ये 2 से 2 काट देना, ये हो जाएगा आपका 11। 15 में 15 से गुणा कर दो, फिर 11 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 2425। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 546 का संबंध 15 से है, 889 का संबंध किससे होगा, जबकि 715 का संबंध 13 से है। बताइएगा सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 13, 715 लिखा है, हमें 13 बनाना है। तो 7 1 5 को अगर जोड़ देते हैं 5 1 6, 6 और 7 13 होता है, यानी कि अंकों को जोड़ दिया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 और 4, 5 और 4 9 6 15, 15 यहाँ पे लिखा गया बिल्कुल। तो हम यहाँ पे 8 प्लस का 7 और प्लस का 9 जोड़ लेंगे। तो 9 और 7 16, 16 8 16 8 24, 16 8 24 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी को ही चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है ए किसी कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अर्थात बी जितना भी कार्य करेगा उससे ए जो है काम जो है दोगुना करेगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब बताइएगा ये प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक है हमारे पास ए और दूसरा है बी, दो लोग हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता, ए जो है बी से दोगुना है। अगर बी एक काम करेगा तो ए जो है दो काम कर देगा, इससे हमेशा डबल करेगा। अगर ए दो काम करेगा तो सॉरी बी जो है दो काम करेगा तो ए जो है इसका डबल 4 काम कर देगा, ठीक है। इसने कहा है कि दोनों मिलकर 14 दिन काम करते हैं। देखिए
ए एक दिन में 2 काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में? 3 काम। 14 दिन काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 42। इसने कहा ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए देख लो कितना कार्य करता है एक दिन में? 2। 2 से भाग दे दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 दिन जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 6,750 रुपये में 25% की हानि पर बेची तो उसे 15% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11। मैं फिर से कह रहा हूँ, बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। जो भी एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को करो जो आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है यहाँ पे हमारे पास है 750 रुपये। 750 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हमें हुआ हानि कितने परसेंट का? 25% का। अर्थात हमने क्या किया होगा कि 100 रुपया का सामान खरीदा है और 75 में बेच दिया है। तो हम सबसे पहले हमने खरीदा कितना में ये पता करेंगे। तो हम 100 इसीलिए ऊपर रखेंगे, 75 नीचे, क्योंकि हमने बेच दिया है 6,750 रुपये में। अब जो है हमें 15% का लाभ कमाना है। अगर लाभ कमाना है तो जो हमारा 100 रुपया का सामान है इसको कितना में बेचना पड़ेगा? 115। अब देख लो, ये 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे देख लो कितना मर्त में कटेगा? 15 पच्चे 75 और 23 के पहाड़े में ये हो जाएगा 15 के पहाड़े में ये 15 चौका 60, 15 पच्चे 75, ये हो जाएगा 0। एक जीरो आ जाएगा। 23 पच्चे 105, 115 के 5, 23 चौका 23 चौका कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 9, 92। 92 और यहाँ पे कितना हासिल? 11। 92 11 100 100 कितना हो गया? 3। 92 और 11 103। आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो हमें पी गुणे क्यू माइनस आर है तो पी का आर से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पी का क्यू माइनस आर लिखा है तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से पीछे से बनाते चलिए। माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि ए पहला वाला जो है दूसरे वाले की माँ है। आर की माँ कौन है? क्यू है, ये माँ हो गई। फिर गुणा, गुणा का अर्थ कहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे देखो, ये कौन है? भाई। पहले वाला दूसरा का भाई है, ये कौन है? भाई हो गया। अब देखो आप समझो, यहाँ से आर का ये कौन है? माँ। और माँ का कौन है? ये भाई। अर्थात अगर आर से पूछेगा तो आर की माँ और माँ का भाई कौन होता है? मामा। तो हमारा जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसने पूछा है कि आर का पी कौन लगता है? तो मामा लगता है। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यदि ए सी का 20% है, ए सी का 20% है और बी सी का 25% है तो ए का बी से कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना परसेंट है? सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो प्रश्न कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। प्रश्न में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इसने कहा है कि जो ए है ये जो है सी का
20% है तो सी का 20% अर्थात 20/100। यहाँ से आप काट दो, 20/25 100, यहाँ पे 20 से कम है 20, अर्थात ए का जो है वैल्यू हो जाएगा 1। तो सी का अनुपात बनाओगे तो ये होगा 5। अब देखो यहाँ पे लिखा है सी, बी जो है सी का 25%, तो सी का 25 अर्थात 25/100 कर लेना है। 25×4 = 100, 1/4, अर्थात यहाँ पे हम जो देख रहे हैं बी और सी में रिलेशन, बी अनुपात सी का वैल्यू कितना हो रहा है, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से आया 1, और सी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है 4। अब इधर बढ़ा लो, यहाँ पे हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4। इसने कहा है कि ए का बी से प्रतिशत, ए का यहाँ से देखोगे तो 1 में 4 से गुणा करोगे, 4 एकम में 4, उसके बाद से बी का यहाँ पे 5 एकम में 5, 4 और 5 में हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। इसने कहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, ए है 4, ये बी का कितना परसेंट है, तो बी गुणे यहाँ से कर लो 20/25 और 20 में 4 से गुणा करेंगे, 20×4 = 80% है। ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा जो है यहाँ पे कैलकुलेशन था पर आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि जो है यहाँ पे दिया गया है ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, वही काम बी और सी मिलकर 3 घंटों में कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और एक बार शेयर लगा दें सभी लोगों के पास, ताकि ये क्लास पहुंच सके। इसमें दिया गया है कि भाई साहब एक व्यक्ति है ए जो कि कोई काम है उसको 4 घंटे में कर देगा, जबकि एक कंडीशन है कि बी और सी उसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके आगे कह रहा है कि अगर ए और सी मिल जाए तो इस काम को 2 घंटे में ही कर देंगे। हम टोटल वर्क पता करेंगे, 4 3 2 का लसा हो जाएगा 12, अर्थात टोटल वर्क हो गया 12। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 3 12, 3 काम। बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम, और ए और सी मिलके कितने काम करेंगे, तो ये 3 दूना का 6। अब देखो हमसे पूछा किसका गया है, बी का, तो बी का कार्य हम निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो ए का काम यहाँ पे 3 रख देते हैं और टोटल काम कितना होता है एक दिन में 6। कौन कौन करता है, ए और सी मिलके, अर्थात सी का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में ए 3 काम करता है तो सी भी 3 काम करेगा, तो सी 3 और ए 3, तभी तो मिलके एक दिन में 6 काम होंगे। अब हमें बी का कार्य निकालना है, तो सी का वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 3 है, और ये एक दिन में कितने काम करते हैं, बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, तो ये 3 करता है, बी 1 करेगा और सी 3। तो हमें पूछा गया है बी कितने दिनों में करेगा, तो 12 बटा बी का वैल्यू है एक दिन में एक कार्य, तो 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्या में हमें जो है लुप्त संख्या बताना है, अर्थात इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही हमें बताना है। चलिएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, रीजनिंग का प्रश्न है, मुझे लगता है आप कर लोगे। देखिएगा, अगर आप देखोगे तो एस के बाद लिखा है यू, एस कितने पे होता है, 19, 2 21 पे होता है यू। अगर यू में 2 जोड़ोगे तो डब्लू, फिर हम भी 2 जोड़ देते हैं, डब्लू 2, अर्थात 23 2 25, वाई होगा, सब में वाई दिया गया है, पहला अक्षर पता चल गया। टी के बाद भी लिखा है, फिर 2 जोड़ा, और भी 2 जोड़ेगा, एक्स, एक्स में 2 जोड़ोगे, जेड, ये गलत। अब देखो 39 43, 39 में 4 जोड़ दिया, 39 के बाद 47, कितना जोड़ा है, 4, 47 4 51। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, अर्थात इस वर्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है।
बताइएगा सभी लोग। लिखा हुआ है 85, 64, 51, 44, 41, तो अगला पद क्या? हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से 85 से 64 कब होगा, घटा लो आप, एक हो जाएगा, और यहाँ पे 2 21, इसके आगे चलोगे कितना माइनस किया गया है 13, इसके आगे चलोगे कितना माइनस किया गया है आपका 7, इसके आगे कितना माइनस किया गया है 7 के बाद से यहाँ पे किया गया है आपका 3, इसके आगे कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले चेक कर लो कितना माइनस किया है आपका 8, यहाँ पे कितना माइनस किया गया है 6, यहाँ पे कितना 4, तो इसके आगे हम माइनस कर देंगे 2, 2 घटा दो 3 में से तो 1 हो जाएगा, 41 में से 1 जाएगा 40। देख रहे हो प्रश्न थोड़ा सा जो है आपको घुमा रहा है, पर इन्हीं प्रश्नों को अगर आप करते हो तो ही सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य जो है 2000 रुपया और इसे जो है 20% और 10% की क्रमिक छूट देने पर बेचा जाता है, तो इसका शुद्ध जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लो कि 2000 रुपया का कोई सामान है, ठीक है, आप गए खरीदने के लिए, दुकानदार बोला कि अगर आप खरीदते हो तो 100 रुपया का अगर सामान रहेगा तो हम आपको 20% छोड़ देंगे, अर्थात 80 में ही दे देंगे। फिर आप नहीं खरीद रहे हो, फिर उसने कहा कि हम आपको 10% और एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं, अगर 100 रुपये का सामान है तो 90 में ही दे देंगे। अब देखो ये जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, यहाँ से काट दो, 15 छक्के 90, 15 हो गया, 15 8 120, कितना हो गया 120, 1200, कहीं गलती हो गया क्या जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 5 100 5, 5 के पहाड़ा में 18 25 90 होता है ना यहाँ पे यार, 18 25 90, 18 में 8 से गुणा करो, 18 8 144, 144 हो रहा है ना, 1440 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।